आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। राष्ट्र आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का ये पर्व 140 करोड़ लोगों के संकल्पों का पर्व है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में अनंत संभावनाओं और कोटि-कोटि भुजाओं के साथ हमारा देश आजाद हुआ। उन्होंने देश को दिशा देने वाले और मार्ग दिखाने वाले संविधान निर्माताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत का शीघ्र ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल के भंडार, गैस के भंडार खोजने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू करने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। इसमें उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ताकत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पचमढ़ी में तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 38 लाख मकान बनाकर राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उत्थान के लिए संकल्पित है। मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबलपुर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने ध्वजारोहण किया। शहडोल जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया। ग्वालियर में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने झंडा वंदन किया। सतना में कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। रायसेन में मंत्री नारायण सिंह पवार ने ध्वजारोहण किया। नीमच जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग में ध्वजारोहण किया। आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े ने जनसंपर्क संचालनालय परिसर में ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग कार्यालय भोपाल में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने ध्वजारोहण किया। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के चलते आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके अलावा 3 टर्फ लाइन और साइक्लोन सर्कुलेशन भी प्रभावी हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।